अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। सीरत नबी सीरीज़ का अगला चैप्टर हाजिर खिदमत है। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियाँ पानी से भर गईं, लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को यह सैराबी ज़रूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुज़र की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई, एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम ज़बरदस्त कहत और खुशकसाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है और ये अब्दुल मुत्तलिब की वजह से हुआ है, इसलिए हम सब इनके पास चलते हैं। अगर वो हमारे लिए दुआ कर दें तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चुनाचा ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिले और इन्हें सलाम किया। फिर इनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कई साल से खुशकसाली का शिकार हैं। हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर अब हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता की है। इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। इनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए कुर्सी बिछाई गई, वो इस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गरज के मालिक, पालने वालों को पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ये कबीला कैस और कबीला मुज़र के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाली बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज और शादाब हो जाएं और इनकी तकालीफ दूर हो जाएं। अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक तरफ स्याह बादल उठा, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और इसके बाद इसका रुख कबीला कैस और बनु मुज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गुरोह कुरैश और मुज़र, जाओ, सैराबी हासिल हो गई। चुनाचा ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आईं। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन अफाका ना हुआ। अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, अकाज के बाजार में एक राहब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए। इसकी इबादतगाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने इसे आवाज़ दी, राहब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादतगाह में शदीद ज़लज़ला आ गया। राहब डर गया कि कहीं इबादत खाना इसके ऊपर ना गिर पड़े, इसके लिए फटाफट बाहर निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं बाहर ना निकल आता तो ये इबादतगाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फ़ौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, क्यों कहीं यहूदी और ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर इसने कहा, और रही बात इनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद इनके पास मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका लाबुद दहन इनकी आंखों में लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फ़ौरन ठीक हो गईं। पुरानी आसमानी किताबों में आपकी बहुत सी निशानियां लिखी हुई थी। इसकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमेर था, वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़र रहता था। वो सैफ हमेरी कहलाता था। किसी ज़माने में इसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ हबशियों की एक हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। जब यह सैफ बड़ा हुआ तो इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फ़ौज तैयार की। इस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और इन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हुआ, वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। इनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि इन्हीं हबशियों ने अबरहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद
सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारक देने के लिए गया। इस वफद के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। इसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमीरी सरदार इसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। इसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। इसने इन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर इसके सामने जा खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़ हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बायस बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ इनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीने के कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर इसने कहा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहराया गया। इनकी खूब खादर मतारत की गई। यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर इसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है। वो पोशीदा राजों का एक ख़जाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमुश्शान खबर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो तो उसे अमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही इसका ज़माना है। वो इसी ज़माने में पैदा होगा या हो चुका होगा। इसका नाम मोहम्मद होगा। इसकी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा। इसके दादा और चचा इसकी परवरिश करेंगे। हम भी इसकी आरज़ूमंद हैं वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला इसे खुलेआम ज़ाहिर फरमाएगा और इसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खजरज में इस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से इसने इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग ही थे। इनके ज़रिए इस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और इनके ज़रिए इसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और इनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और इनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिशकदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। इसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। इसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी इन पर अमल करेगा और बुराइयों से रोकेगा, इनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी। फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शुबा नहीं कि तुम इसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने इनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुम इनमें से कोई अलामत अपने हाथ देखी है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं इसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिनते वहब अब्दुल मनाफ से इसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। इससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चचा अबू तालिब इसकी देखभाल करते हैं।
اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو اس پر قابو پانے نہیں دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں نے اس کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں گا تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں تمام باتیں سب کو بتا دیتا۔ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بڑے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ اور دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ دو وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا، اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے تو پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اسے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اسے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند باندھ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر کے اور جنگل سیراب ہو گئے۔ جی تو سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پھر اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمکاز اسلامک سٹوریز۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔